कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुंच गए हैं। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया भैया, अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां भाई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टस से मस नहीं किया अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। वे जासूस के आरोपों का सामना कर रहे थे, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और इसमें 7 पूर्व नौसैनिक भारत भी लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि उनकी रिहाई बिना भारत सरकार की कोशिश के मुमकिन नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम किया गया था। कतर अमीर के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। पूर्व नौसैनिकों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनके परिवार के सदस्य से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। अब भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल, जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा,
तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदिया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आप यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी। आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है, और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट, अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनालॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी लाके रख दिया। और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां भाई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे, और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टस से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन all credit goes to the Pradhan Mantri Modi for his demeanor, personality, knowledge, leadership. He's not just the Prime Minister of India, he's President of the world now. लेकिन सर कतर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे लोग जो इनोसेंट हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी तक दे दी, और उसके बाद आगे जाकर पहले वो खत्म की और फिर उनको रिहा कर दिया। मतलब कतर के ऊपर भी कई सवाल नहीं उठते कि उन्होंने कैसे गलत सजा दी उन लोगों को? देखिए अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजाए मौत दे देती है, और ऊपर की कोर्ट्स जो हैं आपको फिर कंप्लीटली एक्सोनरेट कर देती हैं, आपका एक्विटल हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो जब हम बच्चों को लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाते हैं तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन बताते हैं, और उसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि यदि कोई जज अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी दे दे और बाद में हायर कोर्ट कहे कि ये जजमेंट गलत था, तो जज के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो पॉइंट वही है कि जजेस हैं, कई बार आप अपना काम करते हो, जितनी आपकी समझ होती है, ईश्वर ने जितनी क्षमता दी होती है, आदमी अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कहता है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। मैं लीगल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो होता है, और फिर पार्डन भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है वो पार्डन कर देता है, माफ कर देता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। सो ये भी एक है। तो वो जजेस के ऊपर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के बीच में डील हो चुकी थी, और एक वन ऑफ द ये था कि अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न जो इंडिया ने फॉलो किया है इजराइल के अगेंस्ट में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग जनरल असेंबली में की गई थी इंडिया के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि सीरिया का जो गोलान हाइट है, जो आज की डेट में इजराइल के कंट्रोल में है, इंडिया ने कहा था कि आप उसको खाली करें इमीडिएटली। मतलब इंडिया हैज वोटेड फॉर दैट रेजोल्यूशन व्हिच डिमांडेड इजराइल टू वेकेट दैट गोलान हाइट्स एट द अर्लीस्ट। सो डील तो कुछ ना कुछ कटिंग हुई होगी, लेकिन ये कि इतनी जल्दी घर ही वापस आ जाएंगे ये तो हम भी भाई हैरान ही होगा। मैंने कहा तो प्रोसेस चलेगा, 1 साल तो लगेगा, ये तो 2 महीने के पहले, इलेक्शन के पहले ही आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।